न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों से खड़े होकर प्रणाम करवाया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को बोला, एक खड़ा होना भाई। पटना में एक महिला की उसके बच्चे के सामने ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब पति के साथ शराब पार्टी कर रहे दोस्तों में गाली गलौज होने लगा। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने पथराव कर दिया। भीड़ ने लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ाया और महिलाओं ने गाली गलौज भी की। किशनगंज में राजस्व कर्मचारी को 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग की टीम को देखकर वह भागने की कोशिश कर रहा था। जमीन मापी के बदले उसने पैसे मांगे थे। अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बुलडोजर उनकी लाश से होकर गुजरेगा। नालंदा में महिलाओं और बच्चों ने पूर्णिया सांसद के पैर पकड़े। पति की दूसरी शादी में पहुंची पहली पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मौके पर महिला कोषांग की कोऑर्डिनेटर भी पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला ने निकाह रुकवाया नहीं। नवादा में भास्कर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत मामले में एसएचओ समेत 4 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। बताया गया कि सिपाही की नाबालिग बहन से अफेयर था। कट्टू गिलहरी गाने पर एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने डांस किया। वह 14 साल पहले कंगना रनौत के साथ इसी फिल्म में नजर आए थे। ईडी ने कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की बेटी नेहा से पूछताछ की है। उनका नाम ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में सामने आया है। समस्तीपुर रेल मंडल के 1200 पायलट भूख हड़ताल पर हैं। वे डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और भूखे रहकर ही ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट में पहला शतक लगाया है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 61 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। मोतिहारी में फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग फोन कर गिरफ्तारी की धमकी देकर ठगी करते थे। लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने शपथ के दौरान भोजपुरी कविता पढ़ी। वीरन के धीर हिया वीरन के बानी, मुकुट हिया भोज के कुंवर के कहानी। प्रोटेम स्पीकर ने टोका तो उन्होंने कहा कि वे गायक बनकर ही विधायक बने हैं। आने वाले दिनों में बिहार में ठंड बढ़ेगी। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रेलवे की तरफ से पैसेंजर्स को खास सुविधा मिलने वाली है। दरअसल अगर ट्रेन में सफर करने के दौरान आप कैश ले जाना भूल गए हैं तो कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लंबी दूरी वाले ट्रेनों में एटीएम की सुविधा मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की मिनी पेंट्री को बदलकर एटीएम लगाया जाएगा, यानी कि ट्रेनों में एटीएम के कोच को आखिरी कक्ष में लगाया जाएगा। बिहार सरकार अपने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। जी हाँ, वैसी ही योजना जैसे बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को मोटी फीस वसूल कर दी जाती है। दरअसल अब राज्य के बच्चों को न सिर्फ बिहार देखने का मौका मिलेगा, बल्कि देश के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों जैसे ताजमहल, लाल किला, चार मीनार का भ्रमण भी करने को मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू करने की तैयारी में है। बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। इसके साथ ही 8 जिलों में कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो रही है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही सुबह और शाम के वक्त तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी में सर्दी तो शुरू हो गई है, लेकिन सब्जी खरीदने वालों के चेहरे पर पसीना अभी भी बना हुआ है। शादी का सीजन, दियारा और जल्लाद क्षेत्रों में पानी भरने और कम होती सब्जियों की आवक ने इसका भाव बढ़ा दिया है। पहले 30-40 रुपए में मिलने वाली हरी सब्जियां अब 60-80 रुपए किलो में बिक रही हैं। दुकानदार बताते हैं कि बेमौसम बारिश और जल जमाव से दियारा इलाकों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसके कारण आपूर्ति घट गई है। नतीजतन हर घर में थाली का जायका और जेब पर असर दोनों साफ दिख रहा है।
सरकार ने प्लास्टिक क्रेटस, लेनो बैग और फ्रूट रैप बैग योजना के लिए 22.25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे सब्जियों की बर्बादी कम होगी। प्लास्टिक क्रेटस और लेनो बैग का लाभ राज्य के सभी 38 जिलों के फल सब्जी उत्पादक किसानों को मिलेगा, जबकि फ्रूट रैप बैग सिर्फ केला किसानों को दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए किसान का बिहार का स्थायी निवासी होना और कृषि विभाग के डिप्टी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। पटना म्यूजियम, जो बिहार के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को संजोता है, अब नई तकनीक की मदद से और भी आकर्षक और आधुनिक तरीके से जनता के बीच आएगा। म्यूजियम के पुराने और नए भवन के बीच स्थित गंगा और पाटली दीर्घाओं को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बिहार सरकार बीएसआरटीसी के बेड़े में अधिक सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें जोड़कर प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 840 बसें चल रही हैं, जिनमें 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक शामिल हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया है। ऐसे में पटना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले ही दिन अलग अलग इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर रहने वालों के झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया, जबकि ठेला पर कारोबार करने वालों का ठेला जब्त कर जुर्माना लगाया गया। बिहार में फिल्म सिटी निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ हुई बैठक में कई बड़े निवेशकों ने मजबूत रुचि दिखाई। सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में एक आधुनिक और पर्यावरण फ्रेंडली ग्रीन फिल्म सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना से दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में अगले साल के 5 जनवरी तक नो रूम यानी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं के हालात हैं, जिसके चलते लोग बसों या निजी वाहनों का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। आलम यह है कि प्रमुख ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची 150 के पार तक जा पहुंची है। ऐसे में तत्काल में भी टिकट कंफर्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, जिससे अधिकांश यात्री दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। पप्पू यादव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अगर 5 तारीख को किसी का घर तोड़ा गया तो वे बुलडोजर के सामने खड़े रहेंगे। उन्होंने सरकार पर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया और आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे गरीबों के साथ खड़े हैं और उनके हक के लिए लड़ेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि बिहार को नया बनाना है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह भटकेगी तो उन्हें आईना दिखाएंगे। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी। अररिया के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। शिक्षा विभाग ने डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत स्कूलों को टैबलेट दिए गए हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर क्लास टीचर को बच्चों का फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे मिड डे मील में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। मुजफ्फरपुर नॉर्थ रीजन के 3600 डाकघरों में डिजिटल सेवाएं शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधुनिक बैंकिंग और संचार सेवाएं मिलेंगी। वे ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे, बिल भर सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डाक विभाग का यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शहर के 197 लोकेशन को चिन्हित कर अतिरिक्त 650 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां अभी तक कैमरे को इंस्टॉल नहीं किया गया। इसमें से जेपी गंगा पथ पर सभ्यता द्वार से दीदारगंज तक और अशोक राजपथ में नवनिर्मित डबल डेकर पुल सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर। इसके अलावा शहर के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लड़कियों के लगातार गायब होने के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीनों में 100 से अधिक लड़कियां लापता हुई हैं और अब मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह की सक्रियता का शक गहरा रहा है, जिससे जांच की मांग तेज हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग के अवैध धंधे पर पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 अपराधी औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए शातिरों के पास से आईफोन सहित आधे दर्जन से अधिक मोबाइल, विभिन्न बैंकों की 9 एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान मिले हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से ऑनलाइन रुपए जमा करवा कर टोकन मनी प्रदान की जाती थी। वह हार जीत के अनुसार लेन देन किया जाता था। प्रतिदिन लगभग 7 से 8 लाख रुपए का अवैध ऑनलाइन कारोबार किया जा रहा था।
गया डोभी मार्ग पर वकीलगंज के पास एक सीएनजी ट्रक से गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। दहशत में लोग अपने घरों से भाग निकले। चालक के फरार होने के बाद स्थानीय युवकों ने साहस दिखाते हुए लीकेज बंद किया। ट्रक इंडियन ऑयल प्लांट से शेरघाटी जा रहा था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन को सत्ता में बने रहने का तिक्रम कहा है। रामगोपाल यादव ने कहा, एसआईआर की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1952 से चुनाव चल रहे थे। हर बार चुनाव से पहले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते थे, मृत मतदाताओं के नाम काटे जाते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक सतत प्रक्रिया थी और कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप को लेकर उठे विवाद पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह एक जासूसी ऐप है। कांग्रेस सांसद ने कहा, नागरिकों को यह हक है कि वे अपने परिवार और दोस्तों को निजी तौर पर बिना सरकार की नज़रों के संदेश भेज सकें। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे हर तरह से इस देश को एक तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वे किसी भी मुद्दे पर बात करने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सोमवार को स्मार्टफोन निर्माताओं को एक निर्देश दिया। इस निर्देश में कहा गया कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखेंगे।